जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार जीके जीएच बाई प्रबल सर में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपकी इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के मेरे प्यारे साथियों आज दूसरे क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो मेरे प्यारे साथियों आदिकाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मेरे प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि आदिकाल की साहित्यिक कुछ धाराएं थी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रासो साहित्य की बात करें, नाथ साहित्य की बात करें, सिद्ध साहित्य की बात करें और जैन साहित्य, और उनके कवियों की बात करें, उनके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी मैंने बताया था, उनकी रचनाओं के बारे में भी मैंने चर्चा की थी। अब आइएगा हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में समझते हैं, अबुल हसन के बारे में समझते हैं। और इन अबुल हसन जी का नाम क्या था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि 6 या 7 शासकों का शासनकाल ये देख चुका होता है और इसके परिवार के लोग भी जो थे, इनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं राज दरबार से संबंधित थे। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इसकी उपाधियां इसको कौन कौन सी मिली थी? अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको तोताए हिंद की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी भाई साहब? तोताए हिंद की उपाधि मिली थी, इसको याद रखिएगा। या तुर्क ए अल्लाह की उपाधि। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुर्क ए अल्लाह की उपाधि किसको मिली थी भाई साहब, तो उसका नाम क्या था आपका? अमीर खुसरो या अबुल हसन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यूपी के कासगंज के आसपास से इसको संबंध जोड़ा जाता है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उपाधियां की बात करें तो तोताए हिंद या तुर्क ए अल्लाह की बात करते हैं। इसकी रचनाओं की बात करें मेरे प्यारे साथियों, अमीर खुसरो के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। और आपको पता है कि हिंदी और उर्दू के प्रथम कवि के तौर पे भी किसको देखा जाता है? किसको देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अमीर खुसरो को ही देखा जाता है। आप सभी लोगों को ये भी पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि जब अमीर खुसरो की बात करते हैं तो इसको खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। इसको क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं, अमीर खुसरो जी की बात करते हैं तो ये जब भी अपनी रचनाएं करते थे तो हिंदी, फारसी और हिंदवी सबका एक सम्मिश्रण तैयार करते थे मेरे प्यारे साथियों, और उसमें वो चार चांद लग जाता था। तो अगर बात करें इसकी रचनाओं की बात करें तो खलिक बारी की बात करते हैं, या आपके इसको खालिक बारी भी पढ़ा जाता है, इसको याद रखिएगा। खलिक बारी पढ़िए या खालिक बारी, या आपके नूर सिपहसर की बात करते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि नूर सिपहसर के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम क्या है? अबुल हसन, जिसको तोताए हिंद या तुर्क अल्लाह के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिएगा। इनके रचनाओं की बात करें तो खलिक बारी या खालिक बारी की बात करते हैं, या दूसरे की बात करें तो नूर सिपहर की बात करते हैं। याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों हिंदुई की बात करते हैं, हिंदोई की बात करते हैं तथा हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोग करता। अब देखिएगा 3 शब्दों की बात करते हैं। पहला हिंदुई, जैसे आपने पढ़ा होगा गारसा द तासी का एक ग्रंथ था जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इस्तवार दला लितरे तयोर एंदुई ए हिंदुस्तानी है भाई साहब। तो उसी तरीके से अगर बात किया जाए तो हिंदुई की बात करें, हिंदोई की बात करें और हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोगकर्ता के तौर पे किसे देखा जाता है? तो ये आपके अबुल हसन या आपके इनका नाम क्या है? अमीर खुसरो, जिनको तोताए हिंद की उपाधि या तुर्क अल्लाह की उपाधि प्राप्त है। मेरे प्यारे साथियों पहेलियों की बात करें या मुकरियों की बात करें, गजल की बात करें, वो 2 सुखने या 2 सखूनों की बात करें, इसके लिए ये प्रसिद्ध थे। गजल की बात करते हैं, पहेलिया की बात करें, मुकरिया की बात करें, इन सब चीजों को लेकर मेरे प्यारे साथियों ये जो आपके थे अमीर खुसरो, ये काफी ज्यादा क्या थे? प्रचलित थे। जिनके प्रमुख रचना की बात करते हैं तो नूर सिपहर की बात करें या खालिक बारी की बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों इसी में ये सब आदि काल से ही संबंधित है, ये भी आप लोग समझिएगा। अभी हम लोग किस काल में हैं? जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आदि काल की मेरे प्यारे साथियों बातों को समझ रहे हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचना क्या है भाई साहब? वर्ण रत्नाकर इनकी प्रमुख रचना है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वर्ण रत्नाकर को मैथिली का विश्व कोश कहते हैं। अब देखो कितना गुणात्मक बात। अब जब भी मैथिली की बात है तो भाई साहब वहां से संबंधित आपके विद्यापति की बात करते हैं, कृति पताका, कृति लता की बात करते हैं, वो तो बाद की बात होगी ना भाई साहब। है बिहार के प्रथम आपके क्या बोलते हैं
राष्ट्र कवि के तौर पे अगर देखा जाए तो बिहार में अगर देखा जाए तो विद्यापति जी को ही देखा जाता है। अब उसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो आपके ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर की बात करें, इनकी आपके प्रमुख रचना थी। और वर्ण रत्नाकर को क्या कहा जाता है, मैथिली का विश्वकोश कहते हैं। जब भी मैथिली की बात करते हैं तो मैथिली जो है आपका संविधान के 8वीं अनुसूचित में 22 भाषाओं में शामिल आपकी ये भी एक भाषा है जिसका नाम क्या है, मैथिली की बात करते हैं। ठीक है जी। जैसे आपकी बात करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बीडीएमएस के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है जी। किसके बारे में, बीडीएमएस की बात करते हैं, इसको याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इसी में आपका मैथिली आता है। और मैथिली की बात करते हैं तो ये बिहार से संबंधित है और इसका मिथिला क्षेत्र में मैथिली आपकी बोली जाती है, इसको याद करिएगा। तो वर्ण रत्नाकर जो है इसको मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अब विद्यापति जी आ ही गए भाई साहब, ये ज्यादा लेट नहीं करवाते हैं। और विद्यापति जी की बात करें तो ये मैथिली भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। मैथिली भाषा के प्रमुख कवि के तौर पे कहा जाए तो कोई आपकी गलानी नहीं होगी। तो विद्यापति की बात करते हैं तो ये मैथिली भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पदावली, कृति लता और कृति पताका की बात करें, यानी कि पदावली किसकी रचना है तो आपके विद्यापति जी की रचना है। कृति लता किसकी रचना है, विद्यापति। कृति पताका किसकी रचना है, विद्यापति जी के। इन्हें अभिनव जयदेव तथा मैथिली कोकिल कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वर्ण रत्नाकर से संबंधित पूछे तो उसको क्या बोलेंगे, मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है जी। और इनका संबंध किससे जोड़ा जाएगा, ज्योतिरीश्वर जी के साथ जोड़ा जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की बात करते हैं, इनकी ये प्रमुख रचना है जिनको वर्ण रत्नाकर कहा जाता है। इनकी बात करें पदावली, कृति पताका और कृति लता की बात करते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव या मैथिल कोकिल के नाम से इनको पुकारा जाता है। अब अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। तो ये आपके पहले हम लोग क्या पढ़ गए, आदि काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आदि काल से संबंधित बातों को आपने समझ लिया, इसमें कौन कौन थे आपको ये भी पता चल गया और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे भक्ति कालीन साहित्य के बारे में पढ़े। तो आप बताइएगा, हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो 4 काल खंडों में विभाजित किया गया। पहले की बात करें तो आदि काल, दूसरे की बात कर लेते हो तो भक्ति काल, तीसरे की बात करते हैं तो रीति काल और चौथे की बात करते हैं तो आधुनिक काल। अब हम लोग किसके बारे में, भक्ति कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भक्ति कालीन साहित्य के बारे में जब चर्चा किया जाए तो सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं और निर्गुण भक्ति धारा की बात करते हैं। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। तो कृष्ण भक्ति सखा और यहाँ पे संत साहित्य या ज्ञान मार्गी धारा। जो भी आपके सगुण भक्ति धारा से संबंधित थे वो कृष्ण भक्ति सखा से संबंधित थे, राम भक्ति सखा से संबंधित थे। और जो आपके निर्गुण धारा की बात करते हैं, निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे वो संत साहित्य या ज्ञान मार्गी धारा से संबंधित थे, सूफी साहित्य या प्रेम मार्गी सखा से संबंधित थे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिएगा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, सगुण भक्ति धारा के कवि और उनकी रचनाएं। पहले कौन है, सगुण भक्ति धारा, और दूसरे की बात करें निर्गुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति की बात करेंगे, राम भक्ति की बात करेंगे, और उसमें अगर चले जाए निर्गुण में तो संत भक्ति की बात करेंगे, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहले की बात करते हैं तो राम भक्ति सखा की बात करते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम आता है, रामानंद की बात करते हैं। रामानंद की बात करते हैं तो इनसे संबंधित बातें क्या है, हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा स्तोत्र की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचना है। यानी कि हनुमान जी की आरती जो है ये किसकी रचना है, तो रामानंद की रचना है। और ये किससे संबंधित है, भक्ति कालीन साहित्य। और भक्ति कालीन साहित्य में अगर बात किया जाए तो ये आपके किससे संबंधित है भाई साहब, सगुण भक्ति धारा। और सगुण भक्ति धारा में किस सखा से, तो राम भक्ति सखा से। भाई साहब गजब, मजा आ गया भाई साहब। अब बात करें तो हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा स्तोत्र की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजन सो हरि का होई, इनकी प्रमुख क्या है, उक्ति है। अगर आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजन सो हरि का होई, इनकी प्रमुख उक्ति है किनकी, तो रामानंद जी की, जिनकी प्रमुख रचना क्या है, हनुमान जी की आरती तथा राम रक्षा क्या है भाई साहब नाम इसका, स्तोत्र की बात करते हैं। ये आपके राम भक्ति सखा से संबंधित है।
अब अग्रदास की बात करें, नाभादास की बात करें, तुलसीदास की बात करें, इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के तौर पे, तो आपके क्या है, अग्रदास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अग्रदास की बात करते हैं। दूसरे की बात करें, इनका नाम क्या है, नाभादास की बात करते हैं। तीसरे की बात करें तो इनका नाम क्या है, तुलसीदास की बात करते हैं। तो राम भक्ति शाखा से ये संबंधित है। और ये किसके भाई साहब, सगुण भक्ति धारा की बात करते हैं। अब हम लोग चलेंगे किसमें, कृष्ण भक्ति सखा की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देंगे ना, तुलसीदास तो राम भक्ति सखा से संबंधित है। अगर नाभादास की बात करें तो राम भक्ति सखा से संबंधित है। अग्रदास की बात करें, राम भक्ति सखा से संबंधित है। रामानंद की बात करें, हनुमान जी की आरती की बात करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र की बात करते हैं, इनके प्रमुख रचना। ठीक है जी, इनकी पंक्ति के बारे में मैंने बता दिया। अब आइए कृष्ण भक्ति सखा के बारे में समझते हैं। तो कृष्ण भक्ति सखा के प्रमुख कवि के तौर पे सूरदास, जिनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, और इनकी प्रमुख रचना आपसे नहीं छोटी है। साहित्य लहरी की बात करें, सुर सारावली की बात करें, ये सारी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। कुंभन दास की बात करते हैं, कृष्णदास की बात करते हैं, नंद दास की बात करते हैं, परमानंद दास की बात करते हैं, मीराबाई की बात करते हैं, रसखान की बात करते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि रसखान जो थे वो मीराबाई के गुरु के तौर पे देखे जाते हैं। तो चलो रे भाई साहब, जल्दी फटाफट लिखो रे, फटाफट लिखो। पहला की बात करें तो सूरदास, पहला की बात करें मेरे प्यारे साथियों, सूरदास। दूसरे की बात करें तो उनका नाम क्या था, कुंभन दास। दूसरे की बात करें तो कुंभन दास। तीसरे की बात करें तो उनका नाम क्या, कृष्णदास। चौथे की बात करें तो उनका नाम क्या, नंददास। और चौथे पांचवे की बात करें तो परमानंद दास। तो नंददास, परमानंद दास, नंद परमानंद कृष्ण सूर और क्या है, कुंभन। ये दासों के दास महादास लोग जो हैं, ये आपके कृष्ण भक्ति सखा से संबंधित है। ये कौन सी भक्ति सखा, तो कृष्ण भक्ति सखा से संबंधित कहीं ना कहीं इनको आप देख सकते हैं। है, और ये कृष्ण भक्ति सखा से संबंधित आपके कवि हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ, बताया था रे भाई साहब कि ने 8 कृष्ण भक्त कवियों को लेकर एक टोली बनाई। 8 कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, लेकर एक टोली बनाई। किसने, तो विठल नाथ ने। और वो कौन थे भाई साहब, तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अब वल्लभाचार्य किसके गुरु थे भाई साहब, ऐसा बताया जाता है कि वो सूरदास के गुरु थे। है, और सूरदास को क्या कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। वाह रे भाई वाह। सूरदास की बात करें, नंददास की बात करें, परमानंद दास की बात करें, फिर आपके कृष्णदास की बात करें, कुंभन दास की बात करें, रसखान की बात करें, मीराबाई की बात करें, ये कृष्ण सखा के आपके कवि के तौर पे, कृष्ण भक्ति सखा के कवि के तौर पे देखा जाता है। जिस अब बोल रहा है कि वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे, जिनका नाम क्या, विठलनाथ था, जिन्होंने 8 कवियों की एक क्या बनाई, टोली बनाई। और उस टोली का नाम क्या दिया, अष्ट सखा या अष्ट छाप कहते हैं। तो अष्ट छाप कवियों के नाम के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो हम लोग क्या थे, भक्तिकालीन इतिहास में थे। भक्तिकालीन में सगुण, दूसरा क्या, निर्गुण। सगुण में 2 लोगों की भक्ति, एक राम की भक्ति, राम नाम जपना पराया माल अपना। कृष्ण की बात करते हैं, प्रेम श्री राधिका। तो कृष्ण भक्ति सखा, और ये आपका कौन सा, राम भक्ति सखा। राम भक्ति में कौन कौन मिले, नाभादास है, नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद मिल ही गए। और इसमें तो रसखान मिली, मीराबाई मिली, परमानंद मिले, नंद मिले, भाई साहब कुंभन दास जी मिल गए, और साथ ही साथ कृष्णदास। जय हो महाप्रभु। अष्ट छाप किसने बनाया है। उसके बाद अष्ट सखा की बात करें तो विठलनाथ कौन थे, तो आपके वल्लभाचार्य की बात करते हैं तो उनके पुत्र थे। इसके बारे में भी याद रखो। बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो मजा आया कि नहीं आया। चलो रे भाई साहब आगे बढ़ते हैं और एक और बात को समझते हैं। सॉरी। अब आइए गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं के बारे में समझते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की बात करते हैं तो रामचरितमानस को नहीं जानता है जग में कभी, संकट मोचन नाम बिहार। इस रामचरितमानस में 7 कांड, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, अरण्य कांड है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कांड है कौन सी में, इन रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस में 7 कांड की बात करते हैं। और रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में किया गया, तो अवधी भाषा में। इसको आप लोग याद रखिए। वैराग्य संदीपनी की बात करते हैं तो इसको किसमें लिखे, ब्रज भाषा में।
कौन सी भाषा में? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना? तुलसीदास। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आपको ब्रज भाषा बताना है। और अवधी भाषा में रामचरितमानस। तो दो याद हो गया। रामाज्ञा प्रश्न की बात करें, है ये आपके किसमें लिखी गई है? अवधी में। और ये क्या है? दोहावली रामायण की बात करते हैं। तो रामाज्ञा प्रश्न की बात करें आपके अवधी में। राम लला नहछु की बात करें तो अवधी में। जानकी मंगल की बात करें तो अवधी में। तो देखो रे भाई साहब, ब्रज भाषा तो आप दिख रहा है ना, वहां स्टार लगा दो। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो ये आपके ब्रज भाषा, इसको याद रखिएगा। पार्वती मंगल की बात करें अवधी में। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में, इसको भी स्टार लगाओ। कृष्ण गीतावली की बात करते हैं ब्रज भाषा में। और आपके वैराग्य संदीपनी की बात करते हैं ब्रज भाषा। गीतावली की बात करते हैं ब्रज भाषा। तो गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली दोनों ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की बात करते हैं तो ब्रज भाषा काफी प्रचलित। दोहावली की बात करते हैं तो ब्रज भाषा। अब यहाँ से देखो तुम याद कैसे करोगे, तुमको याद करवा दो। अभी बोलोगे हाँ सर करवाओ जरा। मैंने बोला कि देखो, अगर बात करते हैं गीतावली की, अगर बात करते हैं श्री कृष्णवली की, अगर बात करते हैं दोहावली की, तो देखो दोहावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये तीनों जो है आपके किसमें? ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। और साथ ही साथ एक और याद आपको रखना है, जो कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। एक और याद रखना है जिसको वैराग्य संदीपनी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद हो गया, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में, गीतावली ब्रज भाषा में, श्री कृष्णवली ब्रज भाषा में, उसके बाद आपके दोहावली ब्रज भाषा में, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में। लेकिन पार्वती मंगल आपके अवधि में, राम लला नहछु आपके अवधि में, जानकी मंगल अवधि में, आपके रामचरितमानस अवधि में। इसको आप लोग अच्छे तरीके से, रामाज्ञा प्रश्न अवधि में, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा। अब आइए, तो आप लोग पढ़ लिए गीतावली, कवितावली, पदावली। पदावली भी था, एक बार देख लेंगे कौन सा था भाई साहब? दोहावली, सॉरी, दोहावली, गीतावली, कृष्णवली। और उसके बाद फिर आ गया एक कवितावली। तो कवितावली भी किसमें है भाई साहब? जितने में वली 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 लगा है तो वली 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 का बली कर देना भाई साहब। तो बताइए भाई साहब, कवितावली, गीतावली, फिर आप सब उसके बाद श्री कृष्णावली की बात करते हैं। उसके बाद अगर बात करें भैरवी रामायण की बात करें, ये आपके अवधि में। और हनुमान बाहु की बात करते हैं, ये सारे आपकी किसकी रचना है? तो ये सारे आपके क्या है? तुलसीदास की रचना है। कुछ ब्रज भाषा में है, कुछ अवधि में है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से, तो वली वाली जितनी भी है सब ब्रज भाषा में। और इसमें दो और कौन? विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी याद रखना है, ठीक है? बाकी सब आपको याद हो जाएगा। तो आप लोगों को ये सारा अच्छा लगा। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में पढ़ाया, फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर के बारे में और इनकी रचना क्या? वर्ण रत्नाकर, जिसको मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। फिर आपके आ जाएंगे कौन जी? फिर आपके आ जाएंगे इनकी बात करते हैं, विद्यापति जी की बात करते हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें, इनको मैथिल कोकिल के नाम से या अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। अब आ जाइएगा सगुण भक्त। अब हम लोग क्या किस में आ गए थे? अब हम लोग आ गए थे भक्तिकालीन साहित्य में। और इसको दो पार्टों में बांटा था, एक सगुण भक्ति धारा, एक आपके निर्गुण भक्ति धारा की बात करें। सगुण में आपके राम भक्ति और आपके कृष्ण भक्ति, इसमें आपके संत साहित्य ज्ञान मार्गी धारा और सुफी साहित्य या प्रेम मार्गी सखा की बात करते हैं। और सगुण को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया। सगुण को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया, एक राम भक्ति की और इसके अग्रदास की बात करें, नाभादास, तुलसीदास, इसमें आ जाएंगे आपके राम भक्ति सखा। और कृष्ण भक्ति सखा में आपके बहुत सारे लोग, रसखान आ जाएंगे, उसके साथ मीराबाई आ जाएंगे। फिर उसके बाद की बात करें नंददेव, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास, फिर आपके कुम्भन दास और आपके सूरदास आ जाएंगे। और वल्लभाचार्य की बात करें, उनके पुत्र की विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्ट छाप की बात करें या अष्ट सखा की बात करते हैं, उसकी अपने टोली बनाई थी, स्थापना की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं की बात करते हैं, तो शुरुआत रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगा? रामाज्ञा प्रश्न की बात करें, रामलाला नच्छु की बात करते हैं, जानकी मंगल की बात करते हैं, पार्वती मंगल की बात करते हैं, कृष्ण गीतावली की बात करते हैं, कवि गीतावली की बात करते हैं, विनय पत्रिका दोहावली की बात करते हैं, कवितावली की बात करते हैं, भैरवी रामायण की बात करते हैं और साथ ही साथ हनुमान बाहु की बात करते हैं। ये सारी इनके प्रमुख रचनाएं थी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा।
तो आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे प्यारे साथियों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आज का होमवर्क आपके लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों, आज का होमवर्क आपके लिए क्या है, आप लोगों को बताना है कि आपके तुलसीदास द्वारा रचित, क्या है भाई साहब, तुलसीदास द्वारा रचित, इसको आप लोग थोड़ा सा बताइएगा सभी लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में। रचित आपके कवितावली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। किस भाषा में आपकी लिखी गई है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितने भी साथी देखेंगे सब लोग जरूर इस क्वेश्चन का होमवर्क में आंसर बताइएगा और बार बार इसको रिवीजन करिएगा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों से लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।